नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। देहरादून में विधानसभा में नवनिर्मित पुस्तकालय एवं नवीन वेबसाइट का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंचे, शामिल हुए। और आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। तो आपको बता दें कि विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत जो विधानसभा की अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहीं। और इस दौरान जो नवनिर्मित पुस्तकालय है, इसके साथ ही साथ वेबसाइट का लोकार्पण किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम की, जहां पर नवनिर्मित पुस्तकालय के साथ वेबसाइट लोकार्पण किया गया। और चलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। थोड़ा पढ़ने की जो आदत है वो मेरी लगातार बनी रही थी। पिछले सालों से मैं जब से मुख्य सेवक के दायित्व पर आया हूं, तब से मैं नहीं पढ़ पाता हूं। कोशिश करता हूं कि कुछ समय मिल जाए, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन इतना मिल नहीं पाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पुस्तकें ये हमारे लिए एक तरह से दिमाग की खुराक होती है। जब हमारा अंतर्मन कई जगह घूमता है, कई उलझनों में होता है, उसको सुलझाने का काम भी ये पुस्तकें करती हैं। और लगातार पुस्तकें पढ़ने से हमारे दिमाग को लगातार खुराक प्राप्त होती रहती है, उसको पोषण मिलता रहता है। इसलिए पुस्तकालय का बहुत महत्व है। और राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये जो विधानसभा है हमारी, एक मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारे नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, आगे के कार्यक्रमों को तय करते हैं। और सामान्य निर्वाचन में प्रत्येक व्यक्ति का विधानसभा रूपी जो ये हमारा मंदिर है, इस मंदिर से वो पहले रूबरू होता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ आज रितु जी को कि उन्होंने एक बहुत सारा जो संग्रह है वो एक स्थान पर यहाँ पर कर दिया। और ये जो पुस्तकालय है एक ऐसा ज्ञान का आलय है जहाँ सभी निर्वाचित सदस्य अपनी जो संसदीय समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके समाधान हैं, और जो संसदीय परंपराएं हैं उनको बारीकी से जान पाएंगे। जब हम लोग भी पहली बार विधानसभा में आए थे तो एक पुस्तक उसके अंदर, अतिथि के अंदर मिली थी हम लोगों को। और कोशिश करते थे कि ये सारे नियम 58 है, 301 है, 300 है, कार्य स्थगन है, ये एक एक करके धीरे धीरे हम लोगों ने उसी पुस्तक से पढ़कर सीखा है। और अब तो चूंकि एक पूरा भंडार हमको मिल जाएगा, और जो सदन के भीतर होने वाली जो बारीक जो कार्रवाई होती है, और ई लाइब्रेरी जो यहाँ पर हमको मिल जाएगी, उन सब से हमको अब इस माध्यम से हमको आसानी से मिल पाएगी। वर्तमान में एक बात और है कि आजकल इस दौर में हम सब लोग जो है पुस्तकों से थोड़ा दूर भी होते जा रहे हैं। आजकल क्या है कि सब चीजें ब्रीफ में मिल जाती हैं। क्यों धंधा ये शॉर्ट में मिल जाती सर, कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कहते छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए, तो उससे हम जो है बिल्कुल अंदर तक नहीं जा पाते हैं। मेरा मानना है कि जब हम इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं, पढ़ने की बात करते हैं, तो अधिकांश लोग आजकल ऑनलाइन या ब्लॉग या सोशल मीडिया पर उसी को पढ़ने के आदी हो रहे हैं। तो पुस्तकालय किस तरह से महत्वपूर्ण होता है तमाम लोगों के लिए, इसका बखान करते हुए पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। उधर देहरादून में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सीएम धामी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। तो वहीं 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बैठक में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और सभी जनप्रतिनिधियों को आपदा प्रभावितों वाले इलाकों में रहने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं।
मुख्य रूप से अभी वर्षा काल में आपदा के विषय को ये संदर्भ में भी चर्चा हुई है और हमने अपने सभी जनप्रतिनिधियों विधायकों से सीधा ये कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में बने रहे और लोगों की हर संभव मदद जिस रूप में हो सकती है, कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तत्काल राहत देने काम, और जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि करें हमारे अपने संगठन को भी इस दिशा में आगे बढ़े, ये तो हमने निर्देशित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ आगामी दिनों की कार्यक्रम मुख्य रूप से पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों की बैठकें हमारी भविष्य में होने वाली हैं, उनका कौन सा स्थान पर होगा, कौन सी तिथि में होगा, इसकी रचना की। खासतौर पर हमारा जो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मेलन हरियाणा में होने वाला है, उसकी तिथि केंद्र से आएगी, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हरिद्वार और अपने रामनगर में हम कुमाऊं के जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं उनको वहाँ बुलाएंगे और हरिद्वार में गढ़वाल क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को हम लोग बुलाएंगे, तो उनके साथ समन्वय, क्योंकि सरकार की योजनाएं त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत गांव तक पहुंचती है। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह शुरू हो गया है और आपको बता दें कि कांग्रेस ने सत्याग्रह राहुल गांधी की अयोग्यता पर और भाजपा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ शुरू किया। तो वहीं इस पर प्रदेश की बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मौन सत्याग्रह महज द्वंद्व बढ़ाने के सिवाय कुछ और भी नहीं है, ये केवल एक नाटक है। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी है कि कांग्रेस को इन सब नाटक के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की चाहे वो मौन रहने का संकल्प हो, जनता तो कब से कह रही है कि आप मौन रहिए और वो मौन रहने का संकल्प ले रहे हैं। अच्छी बात है, आने वाले समय के लिए भी वो स्वयं में ये निर्णय कर रहे हैं तो जनता को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो मौन रहेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ज़्यादा एकजुट रहेगी। वो जितना बोलेंगे तो मुझे लगता है कि जैसा हरिद्वार में हमको द्वंद्व देखने को मिल रहा है, हरिद्वार में कितने बड़े दिग्गज लोग आपस में एक सीट के लिए किस तरीके से युद्ध करते हुए हमें दिख रहे हैं, वाक युद्ध है या मौन युद्ध है, वो हमको दिखाई पड़ रहा है। और हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए। यशराज, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से मौन सत्याग्रह किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष कर रही है कि इनके अंदर ही इतने मसले हैं, बाहर के मसलों पर क्या ही बात करेंगे। उन्होंने सलाह दी कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो तरीका आजमाया जा रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए, कितना धरातल पर उसका असर आपको दिखाई दे रहा है? से पहले लगातार भारत जोड़ो यात्रा करके पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी कांग्रेस एक अलग से माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी जो भाजपा के खिलाफ चल रहा था। मतलब उन्होंने कई मुद्दे को एकत्रित किया और एकत्रित मुद्दे को पूरे देश भर में पहुंचाया और देश भर में पहुंचाने के साथ साथ सत्याग्रह आंदोलन जो आज मौन सत्याग्रह देखा जा रहा है, इस मौन सत्याग्रह को भी देशव्यापी बनाया गया। यानी कि पूरे समूचे देश में एक साथ 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मौन सत्याग्रह धारण किया जा रहा है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भाजपा लगातार राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, भाजपा लगातार राहुल गांधी को फंसाने का काम कर रही है, वही ईडी और सीबीआई का भी दुरुपयोग कर रही है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा एक गुट तैयार किया जा रहा है, एक मानसिकता तैयार की जा रही है, जिससे यह पता चलता है इस मानसिकता में कि भाजपा ने अभी तक इन 2014 से लेकर अभी तक में कोई भी वैसा काम नहीं किया। कांग्रेस का ही काम सर्वोपरि है और कांग्रेस का कार्यकाल सबसे अच्छा है। तो बिल्कुल यदि आपने जो प्रश्न किया कि ये कितना कारगर साबित होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर ये कि कारगर जरूर कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो कांग्रेस की इस बार जरूर बहुलता दिख रही है, लेकिन भाजपा भी इससे कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। भाजपा भी लगातार अपने काम में जुटी हुई है और लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ अपने काम को, अपने कार्यों को लगातार जनता के गिना रही है और दिखा रही है। और साथ ही साथ जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, भाजपा लगातार अपने विकास कार्यों पर ध्यान देते जा रही है और लगातार लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का, चाहे वो ग्राम के छोटे लेवल से देखा जाए, चाहे वो पन्ना पंचायत तक देखा जाए, हर जगह भाजपा अपनी बातों को रखने का काम कर रही है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है अपनी बातों से कि भाजपा ने अभी तक जो कदम उठाया है वो कांग्रेस के 70 साल में भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक जरूर
2024 के चुनाव में ही यह देखने को मिलेगा कि चुनाव में कितनी जीत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी थोड़ी जरूर पिछले बार के चुनाव से, इस बार लोकसभा चुनाव से जरूर उठती हुई नजर आ रही है जी। और सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। सुनीता जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से मौन सत्याग्रह किया गया है, लेकिन रेखा आर्य का बयान हमने सुना। कैबिनेट मंत्री वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से जमीन पर बैठेंगे तमाम नेता तो उसका फर्क पड़ेगा धरातल पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से हरीश रावत ने आंखें बंद करके और मौन रह के जिस प्रकार से इन्होंने अपनी सत्ता उस वक्त लूट खसूट जो है उत्तराखंड में की थी, तो निश्चित रूप से उनको आत्म मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और इस तरीके से क्योंकि जनता जनार्दन जो है सब इनके पैंतरों को अच्छे से समझती है और जानती है, तो मेरी भी यही सलाह होगी कि कांग्रेस पार्टी अपने जो उन्होंने कुकृत्य किए हैं उनको सुधारें और जनता के बीच में जनसेवा की भावना से आगे आए, ना कि अपने स्वार्थों को लेकर आगे आए। सुनीता जी, लेकिन एक मेरा सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी में आत्ममंथन करना चाहिए, तो फिर आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? चूंकि उत्तराखंड कांग्रेस में कई बड़े नेता हैं, कई धड़े हैं, और ऐसा कहा जाता है हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर कई नेताओं में आपसी द्वंद्व चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सारा जो मसला है ये हरीश रावत की सीट को लेकर ही हो रहा है। और हरीश रावत पे जिस प्रकार से ईडी ने शिकंजा कसा है, तो वो कुछ ना कुछ डेली जो है अपना इस तरीके से जनता के सामने आ रहे हैं और बहुत ही मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता इनका चेहरा और चरित्र अच्छे से जानती है, समझती है। और अब जो है इनके पैंतरे, मैंने जैसे बोला कि जनता सब समझ चुकी है और बहुत समझदार जनता है। अब हर तरीके से जानती है कि कौन व्यक्ति जनसेवा की भावना से राजनीति में है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थों को लेके, अपने परिवार को लेके और सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति में है। तो ये सब चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी को आत्म मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और सुधरना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस विषय को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर कटाक्ष और तंज कसे जा रहे हैं। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आगामी 36 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक की और मीटिंग में पुलिस प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी शामिल हुए। तो वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हमने अपनी पूरी तैयारी की है। इसी के साथ उन्होंने 4 धाम यात्रियों और कांवड़ यात्रियों से मौसम देखकर ही यात्रा करने की भी अपील की। लोगों को कोई परेशानी न हो, इस हेतु हमने अपील भी की है लोगों से कि यात्रा भी शुरू करते समय मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। मौसम की जानकारी लेने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में आने वाले देव दर्शन करने के लिए या पर्यटक के रूप में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उनको कहीं आपदा के समय में कहीं पर जो है कहीं लोग फंस जाते हैं, कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी यात्रा अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया। तो वहीं उत्तर भारत में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश के कारण कम से कम 20 और लोगों की मौत की खबर सामने आई है। प्रशासन ने राहत और बचाव के जो कार्य हैं उसमें और तेजी दिखाई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनाने पुल के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन में 3 वाहन दब गए, जिसके कारण मध्य प्रदेश के 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हैं। तो वहीं उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। उधर गंगोत्री की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर धराली में खीर गंगा के उफान पर आने से सड़क बह गई। उत्तरकाशी जिला प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश के बीच बंद सड़क को खोलने के लिए पिछले 12 घंटों से प्रयास जारी हैं। तो वहीं राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगाई गई है।
और चलिए रुख करते हैं इस बीच एक बड़ी जानकारी का। उत्तराखंड में लगातार जो बारिश है वो हो रही है और इसके चलते नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और आपको बता दें कि बारिश के चलते मकान ढहने की खबर सामने आई है। पौड़ी के कुंजौली बिरोंखाल गांव का यह मामला है, जहां पर बारिश के कारण मकान ढह गया है। लगातार जो नुकसान का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। जनहानि बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही है तमाम पहाड़ी राज्यों में। उत्तराखंड की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की, पौड़ी के कुंजौली बिरोंखाल गांव का यह मामला है, जहां पर लगातार बारिश के कारण मकान ढह गया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश देखने के लिए मिल रही है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त बीते कई दिनों से बारिश का मौसम जारी है। और ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह से आपको बताया कि जो मकान है वो ढह गया है। दरअसल लगातार बारिश के चलते मिट्टी का कटान हो रहा है और मिट्टी का कटान उस हद तक पहुंचा जहां पर यह मकान बना हुआ था और इसी की वजह से मकान भी ढह गया है पानी में। पौड़ी की घटना सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि मकान ढह गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें। प्रदेश में लगातार बारिश जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। तो इन सबके बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसमें चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा सहित चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं। यहां बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी मौसम बहुत ज्यादा खराब रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। और हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर। यशराज, लगातार पहाड़ों में जिस तरह से बारिश हो रही है, न सिर्फ आर्थिक तौर पर नुकसान है बल्कि जनहानि भी बहुत ज्यादा दर्ज की जा रही है। और जिस तरह से अब जानकारी सामने आई कि कई जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से, यानी परेशानी जो है वो अभी कम नहीं होगी, यानी आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में मानसून के शुरू होने के बाद से लगातार बारिश होते आ रही है। वहीं बारिश को देखते हुए चारधाम यात्रा भी कभी कभी प्रभावित हुआ। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण पर भी रोक लगा दी गई। साथ ही साथ अभी यदि बात की जाए पिछले 4-5 दिनों से, तो 4-5 दिनों से लगातार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है और वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। तो कभी येलो अलर्ट, कभी ऑरेंज अलर्ट पहाड़ी क्षेत्रों में घोषित किया जा रहा है, लेकिन लगातार ही पिछले 3 दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर मैदानी क्षेत्र की यदि बात की जाए तो मैदानी क्षेत्र में भी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कुल 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी घोषित कर दिया गया है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, आंगनबाड़ी को बंद कर दिया गया है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की कक्षा के किसी भी के सभी विद्यालय बंद रहेंगे और आंगनबाड़ी भी बंद रहेंगे। इसी को देखते हुए, लेकिन अब जो जैसा कि प्रश्न आपने किया सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था और बारिश के कारण हो रहे नुकसान को देखते हुए लगातार इस पर नजर रखी जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तैनात हो चुकी है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग भी इस पर जानकारी लगातार ले रहा है। स्वास्थ्य के विषय में मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य के सारे कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। डॉक्टर्स जो भी छुट्टी पर थे उनको वापस बुला लिया गया है। नर्सिंग स्टाफ या नर्स जो भी छुट्टी पर थी सबको वापस बुला लिया गया है और सबको मैदानी क्षेत्रों से किसी को पहाड़ की ओर रुख कर दिया गया है। वहीं पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी आपदा से बैठक लिया जा रहा है और आपदा के बैठक में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि पहाड़ के नियमों का पालन करें और पहाड़ पर यदि इनको जाना भी है, यदि घर से बाहर निकलना है तो विशेष आवश्यकता होने पर ही लोग घर से बाहर निकलें। बहुत जरूरी है कि अगर घर से बाहर निकलें तो सावधानी के साथ ही निकलें और बेवजह ना ही निकलें, जिस तरह से लगातार शासन प्रशासन भी अपील कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। लगातार हो रही बरसात का असर अब हल्द्वानी में भी दिखाई दे रहा है, जहां पर गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से हल्द्वानी और काठ गोदाम रेलवे स्टेशन को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। नदी का पानी से रेलवे पटरी के पास भू कटाव शुरू हो गया है, जिससे रेलवे संचालन में भी असर पड़ सकता है। जिसके बाद एसडीएम मनीष कुमार ने आज टीम के साथ हल्द्वानी और काठ गोदाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इस दौरान हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर एसडीएम मनीष कुमार से बातचीत की। सुनिए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात का असर अब गौला नदी में भी साफ देखा जा रहा है। गौला नदी ने हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास भी कई जगह खतरा उत्पन्न हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से गौला नदी का पानी बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां से मिट्टी का कटान भी यहां पर शुरू हो चुका है। एसडीएम मनीष कुमार पूरी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं। सर, किस तरह की स्थिति है, क्योंकि काठगोदाम और हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को भी कुछ खतरा पैदा हो सकता है, उससे पहले किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, काठगोदाम में जो संटिंग लाइन थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है और उसको तत्काल कार्य करने की आवश्यकता है।
नहीं तो रेलवे के संचालन में थोड़ी बाधा आ रही है। और दूसरा जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के समीप है ट्रैक नंबर 3, उसको भी जो है कटाव से उसको खतरा उत्पन्न हो गया, उसको भी सेफ्टिंग की कार्रवाई की जाए। लगातार जारी बारिश से हरिद्वार में भी शहर से लेकर देहात तक बुरा हाल है। जलभराव और बारिश के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। हरिद्वार क्षेत्र के रानीपुर मोड़ चौक पूरी तरह से जलमग्न है और दुकानों और शोरूम पानी से लबालब हैं, जिससे व्यापारियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान है। बारिश और जलभराव से स्थानीय लोगों में सरकार और प्रशासन को लेकर नाराजगी भी है। तो वहीं इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास खरे की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में हो रही लगातार भारी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं चंद्रचारे चौक का ये नजारा हरिद्वार का सबसे व्यस्तम जो चौक है उसको कहा जाता है। ये चंद्रचारे चौक का साफ तौर पर नजारा देख सकते हैं। जो लोग है वो पूरी तरह से जो कम से भी कम 3 से 4 फीट की पानी में जो है यहाँ से निकल रहे हैं। और जो कांवड़िया जो शिव भक्त लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं वो भी निजान जोखिम में डालकर जो है इस पानी से निकल रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो पूरे शहर में यही स्थिति जैसी इस चौराहे पर वो सभी जगह बनी हुई है पूरे हरिद्वार शहर में। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो हरिद्वार शहर की जो शॉप है, जो मार्केट है, उनमें भी पूरी तरह से जो है पानी घुस चुका है। कहीं न कहीं लाखों का नुकसान जो है जो मार्केट है यहाँ पर जो है व्यापारी को उठाना पड़ रहा है। आए दिन बारिश से जो है लगातार इस तरह का नुकसान यहाँ पर होता है। तो ऐसे में बात हम करें तो आप साफ तौर पर देखते हैं यहाँ के स्थानीय जो निवासी है उनसे भी बातचीत करेंगे। भाजपा क्या नाम है आपका? सरबजीत सिंह। कैसा हाल है फिलहाल हरिद्वार का? हाल बहुत खराब है साहब, आपके सामने सब देख रहे हैं आप अपनी आंखों से कितने कितने फुट पानी भर गया है यहाँ पर। और ये दुर्दशा यहाँ पर जो है पिछले कई वर्षों से है, बल्कि मैं कहूँ दशकों से चल रही आ रही है। और कोई भी यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है कोई तरफ ध्यान नहीं करता और जो है मौके पे पहुंचते ना के मौके पे पहुंच रहे हैं। इवन आज तो उनके घर में प्रतिनिधि घर में भी पानी घुस गया हुआ है। तो बिल्कुल स्थिति जो है काफी समय से यहाँ पर जो है बनी रहती है। अगर हम बात करें तो देहात क्षेत्र की, तो देहात क्षेत्र में जो पूरी तरह से जलमग्न पूरा देहात क्षेत्र हो चुका है। लोगों के घरों में जो है पानी भर चुका है, लोग दूसरों के घरों में रहने को जो है मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल की हम बात करें तो पूरे तमाम जो शिवभक्त रोड पर जो रेला चल रहा है वहां पर भी जो पूरी तरह से लक्ष्य में जाम की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तो ऐसे में जो प्रशासन लगातार प्रयास तो कर रहा है। हालांकि इस तरह से जो बारिश हो रही है, भारी बारिश का जो जलभरा हो रहा है, प्रशासन इस तरह से किस तरह से निपटता है या फिर स्थिति जस की तस रहती है। कैमरा पर्सन के साथ खास करे जनता टीवी हरिद्वार चारे चौक का साफ तौर। तो वहीं नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल यूकेलिप्टस के पेड़ों की परमिशन की आड़ में माफियाओं ने अवैध रूप से बेशकीमती सागौन के पेड़ों को भी काट कर बेच दिया। आपको बता दें कि मीडिया में मामला आने के बाद वन विभाग और वन निगम ने अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को गोलमाल करने की भी कोशिश की। मामले की अभी तक कोई स्पष्ट जांच नहीं हो पाई है। काशीपुर में बारिश से निगम प्रशासन के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। बरसात के मौसम में शहर की सड़कों पर जगह जगह कूड़े का अंबार है और इससे लोगों का जीना काफी मुश्किल है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन ने इस मामले पर लोगों को ही गंदगी के लिए दोषी ठहराया है। और चलिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चिमटी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, चोरी किए गए 12 लाख रुपए और ज्वेलरी जब्त। पौड़ी गढ़वाल पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात, बारिश के चलते नेशनल हाईवे बंद, बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। हरिद्वार में लगातार भारी बारिश जारी, बारिश के चलते रेलवे ट्रैक डैमेज, रेलवे लाइन पर गिरा इलेक्ट्रिक पोल, रेलवे ट्रैक पर नीचे की मिट्टी भी खिसकी। हल्द्वानी में मौसम विभाग ने दी चेतावनी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। हल्द्वानी में नदियों के जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, एसडीएम ने किया नदियों का निरीक्षण, कटाव को रोकने के दिए निर्देश। पिथौरागढ़ में हो रही लगातार बारिश, बारिश के चलते बढ़ा काली नदी का जलस्तर, जलस्तर बढ़ने से बहा गहर। रुद्रपुर में अवैध डिलीवरी खाना हो रहा संचालित, इलाज के लिए आई गर्भवती महिला की मौत, आरोपी नर्स मौके से फरार। सरिया निर्माता कंपनी में श्रमिक को लगा करंट, अस्पताल ले जाते समय मौत, श्रमिकों ने कंपनी पर आरोप लगाए।
हरिद्वार में सैकड़ों कांवड़ियों ने जमकर किया हंगामा। कांवड़ यात्रा के दौरान कार के छूने से गंगा जल हुआ खंडित। कांवड़ियों ने कार मालिक के साथ मारपीट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।